नहीं निकलेगी। 1 हफ्ते तक पेट्रोल की बू नहीं निकलेगी। कल सफाई करने वाले आएंगे, उसके बाद ही कुछ हो सकेगा अम्मी। ऊपर कमरे में भी हर तरफ बू फैली हुई है। मुराद के कमरे का दरवाजा भी टूट गया है। लगता है जबरदस्ती खोला है कमाल साहब ने। शुक्र है अल्लाह का कि वो वक्त पर पहुंच गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रजा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा बात सुनो, तुमने मेंटेनेंस वालों को तो बुला लिया है ना? हाँ बुला लिया है। जो नुकसान हुआ है सब ठीक कर देंगे। कल दोपहर में आ जाएंगे वो। ये सारी चीजें तो ठीक हो जाएंगी, मगर इस खानदान का क्या होगा जो बिखर के रह गया है? मुराद को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था बेटा? वो पागल हो चुका था, वरना मुराद ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन अम्मी वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। लगता है उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि वो ज़हनी दबाव का शिकार है। लेकिन ये कैसे हो सकता है रजा? इस तलाक के मसले को लेकर मुराद तकरीबन मर ही चुका था। पिछले 2 माह में उसने काफी कुछ झेला है। लेकिन इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कादर ही को देख ले, इतने साल बगैर किसी एतराज के अदाना में रहा। अपने बाबा के बगैर अपना बचपन गुजारा उसने। अरे बेटा, यानी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम इस वक्त। कादिर भी कमाल साहब का बेटा है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बारी बारी उनके साथ रहे। हाँ, वो 20 साल से इन लोगों के साथ रह रहे हैं। अब अगर उन लोगों को उनका बाप मिल गया है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ईमान, जल्दी से काम खत्म करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोर की भूख लगी है। This is Aris Ahmed from Subscribe to YouTube channel of Auntie.